नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 20 अगस्त 2026 यानी कि बिल्कुल कल की लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया। नाउ अक्सर देखने को मिलता है कि जब कभी भी संपत्ति पर मालिकाना हक को लेकर झगड़ा चलता रहता है तो इसी बीच एक पार्टी अपना नाम म्यूटेशन में चढ़वा लेती है। जमाबंदी, दाखिल खारिज, इन कागजों में अपना नाम चढ़वा लिया जाता है और कई बार तो यह भी देखने को मिलता है कि बिना कोर्ट केस के ही पहले ही एक पार्टी इन दस्तावेजों में अपना नाम चढ़वा लेती है। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा यह आता है कि केवल इन दस्तावेजों में नाम चढ़वा लेने से या फिर किसी भी व्यक्ति का अगर इन दस्तावेजों में से नाम निकलवा दिया जाए तो क्या उसके मालिकाना हक पर खतरा आ जाता है? इसके अलावा अगर एक तरफ एक व्यक्ति के पास रजिस्टर्ड कागज है और दूसरी तरफ व्यक्तियों का नाम उस जमाबंदी, दाखिल खारिज या म्यूटेशन या रिवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ा हुआ है, तो कोर्ट कैसे तय करता है कि किसको जमीन का मालिक माना जाएगा? और आज की वीडियो हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के साथ मैं आपको ये सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध हम करते हैं, वीडियो को आप तुरंत लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप लीगल चैंबर की वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत में बात करेंगे रिवेन्यू रिकॉर्ड्स या म्यूटेशन के बारे में। आखिरकार ये होते क्या है, किस कंडीशन में इनको कराया जाना अनिवार्य होता है? देखिए, म्यूटेशन रिकॉर्ड, जिसे आप हिंदी में दाखिल खारिज भी कहते हैं, यह ज्यादातर उन मामलों में इस्तेमाल होता है जब एक व्यक्ति किसी भी संपत्ति का नया मालिक बनता है। उदाहरण से समझा दो, अगर आपने किसी से कोई जमीन खरीदी है तो आप पुराने मालिक का नाम वहां से खारिज कराते हैं, खत्म कराते हैं, और जिसने जमीन बाद में खरीदी थी उसका नाम वहां पर दाखिल होता है, ऐड होता है। इसीलिए इस प्रोसेस को दाखिल खारिज भी कहा जाता है। कई बार यह भी देखने को मिलता है, अगर एक व्यक्ति का देहांत हो गया तो आगे उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो जाकर सक्सेशन सर्टिफिकेट दे देते हैं या लीगल ईयर सर्टिफिकेट देते हैं या सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट देते हैं और उस आधार पर अपना नाम दाखिल खारिज में चढ़वा लेते हैं। कई बार विल वसीयत के केसेस में यह देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति के पक्ष में रजिस्टर्ड विल वसीयत है वो जाकर दाखिल खारिज में अपना नाम चढ़वा लेता है। और एक आम व्यक्ति जिसको कानून की समझ नहीं है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट से अपडेट नहीं रहता, उसको लगता है कि अगर हमारा नाम इसमें चढ़ गया तो अब तो हम जमीन के मालिक बन गए। और ज्यादातर जगहों पर देखने को भी यह मिलता है कि जब कोई जमीन खरीदने आता है तो केवल इन्हीं म्यूटेशन में नाम चढ़ा देखकर जमीन को खरीद लेता है। अब यहां पर ही सबसे बड़ा डिस्प्यूट पैदा होता है। देखिए, कौन जमीन का मालिक है, कौन जमीन का मालिक नहीं है, यह चीज तय करने का अधिकार केवल सिविल कोर्ट को होता है। अगर जमीन पर कोई झगड़ा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका नाम म्यूटेशन में चढ़ा हुआ है आप उसी से संपत्ति खरीद सकते हैं या अपने नाम करवा सकते हैं। पर अगर जमीन पर डिस्प्यूट निकलता है, झगड़ा निकलता है, तो आप केवल म्यूटेशन दिखाते हुए ये नहीं कह पाएंगे कि देखो मैं तो इस जमीन का मालिक हूं। हां, आपके नाम पर दिखाई गई म्यूटेशन ये जरूर आपकी मदद करेगी कि कहीं ना कहीं ये साबित कर रही है कि आप ही उस जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए आपका नाम उन रिवेन्यू रिकॉर्ड में माना गया। अब कानूनी तौर पर बात करें कि आखिरकार इसमें नाम चढ़ाना जरूरी क्यों है। देखिए, जो भी व्यक्ति किसी जमीन का इस्तेमाल करता है उसको गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करने होते हैं। तो इस कंडीशन में जो व्यक्ति उस जमीन के कब्जे में है उसका नाम अक्सर देखने को मिलता है कि रिवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़वा लिया जाता है। तो उसी व्यक्ति से टैक्स लेने के लिए उसका नाम वहां पर चढ़ा है, जिसको लीगल लैंग्वेज में बोला जाता है कि फिस्कल पर्पस के लिए उसका नाम वहां पर जोड़ा गया। अब आपको संपूर्ण तरीके से समझ में आ गया कि रिवेन्यू रिकॉर्ड का काम क्या है। अगर कोई झगड़ा नहीं है जमीन पर तो रिवेन्यू रिकॉर्ड से आप यह समझ सकते हैं कि यही जमीन पर काबिज है और यही जमीन का यूज कर रहा है। पर अगर जमीन पर झगड़ा है तो आपके नाम पर दर्शाया गया रिवेन्यू रोड किसी काम का नहीं रह जाएगा। कारण अगर एक तरफ एक व्यक्ति रजिस्टर्ड कागज लेकर बैठा है, दूसरी तरफ आपके पास कोई कागज नहीं है, आप केवल रिवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दिखा रहे हैं, तो आप उस जमीन के मालिक नहीं कहलाएंगे जब तक आप उन रजिस्टर्ड कागजों को गलत साबित करके कैंसिल नहीं करवा देते। चलिए, यह बड़ी बेसिक जानकारी थी जो लोगों को नहीं है, इसीलिए वो आधी अधूरी जानकारी के चलते बड़ा नुकसान करा लेते हैं। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है, जो रिवेन्यू रिकॉर्ड म्यूटेशन के ऊपर बात करती है, जो ये कहती है किसी का नाम जुड़ गया और किसी का नाम म्यूटेशन से निकल गया तो इससे उसके मालिकाना हक पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप देखिए, इसका केस टाइटल है जमुनाबाई एंड अनदर, जो इस केस में अपीलियंट वर्सेस वासुदेव एंड अनदर, जो इस केस में रिस्पोंडेंट है। 20 अगस्त 2026 इसकी जजमेंट डेट है। अब डिस्प्ले पर देखिए, बड़ी सिंपल हिंदी लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा कि विवाद क्या था, झगड़ा क्या था,
देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। देखिए प्रेजेंट जो केस है, झगड़ा है, वो करीबन 12 एकड़ कृषि भूमि को लेकर है और उस पर जो मकान बना है उस पर। ध्यान दें, यहां पर दो भाई हैं, राम प्रसाद और वासुदेव। अब यहां पर वासुदेव के परिवार वालों का कहना है कि राम प्रसाद ने साल 1990 में ही संपत्ति में अपना अधिकार खत्म कर दिया था और ऐसी कंडीशन में अगर उसने अपना हक त्याग कर दिया है, अपना अधिकार खत्म कर दिया है, तो राम प्रसाद और उसके उत्तराधिकारियों का इस पर कोई भी अधिकार नहीं बनना चाहिए। जबकि राम प्रसाद की तरफ से कहा गया है कि देखो हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, यह संपूर्ण रूप से फर्जीवाड़ा है और साल 2008 में हमें पहली बार पता चला है कि ऐसा कोई कागज भी बना हुआ है और हमारा नाम म्यूटेशन से निकलवा दिया गया धोखाधड़ी करके, तो हमें तो इसकी कोई पहले ऐसी जानकारी नहीं थी। अब यहां पर साल 2008 में राम प्रसाद की तरफ से केस डाला गया जिसमें उसने बोला मुझे मेरी जमीन का मालिक घोषित करो, धोखाधड़ी करके मुझसे हक त्याग कराया गया है और जो म्यूटेशन में मेरा नाम हट गया मुझे तो उसकी कोई जानकारी ही नहीं थी। नाउ मैटर अपील होता हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अब आ गया है। अब ध्यान दें, जिसका भी जमीन पर मालिकाना हक को लेकर झगड़ा है, जिसका भी म्यूटेशन दाखिल खारिज रिवेन्यू रिकॉर्ड को लेकर झगड़ा है, अब जो सुप्रीम कोर्ट की यहां फाइंडिंग्स है आप लोगों के लिए बड़े काम आने वाली है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि म्यूटेशन दाखिल खारिज जमाबंदी केवल फिस्कल पर्पस के लिए होती है, ये किसी को मालिक नहीं बनाती है, जो मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था। और अगर आपको मालिकाना हक साबित करना है तो उसके लिए आपको दूसरे टाइटल, दूसरे एविडेंस, दूसरे साक्ष्य कोर्ट में दिखाने पड़ेंगे, ना कि आप ये म्यूटेशन एंट्री से खुद को मालिक बताएंगे। पहली चीज, अगर एक इंसान कोर्ट में यह बोलता है कि सामने वाले व्यक्ति ने हक त्याग किया है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर आ गया कि वो साबित करे कि यह हक त्याग बिल्कुल सही है। इसके अलावा दूसरी पार्टी को अलग से यह साबित नहीं करना कि यह डॉक्यूमेंट झूठा है, उसको केवल इतना दिखाना है कि मैंने कभी ये इंटेंशनली किया ही नहीं है, कैसे हो गया। अब इसके अलावा यह बोला गया, काफी बड़ी जजमेंट है, कि अगर किसी पारिवारिक जमीन पर किसी एक उत्तराधिकारी का कब्जा है तो कानूनी तौर पर उसको यह माना जाएगा कि वहां पर सभी उत्तराधिकारियों का ही कब्जा है। मतलब कोई एक अकेला उत्तराधिकारी जमीन पर कब्जा करके खुद को उसका मालिक नहीं बता सकता, कानूनी तौर पर तो यही माना जाएगा कि वहां पर सभी उत्तराधिकारियों ने इकट्ठा कब्जा किया हुआ है। अब यह सबसे बड़ी बात म्यूटेशन में समय सीमा को लेकर है। यहां पर बोला गया कि जिस दिन आपने म्यूटेशन करवाई है उस दिन से समय सीमा नहीं गिनी जाएगी, यानी कि प्रेजेंट केस में जो ये म्यूटेशन हुई थी वो तो साल 1990 के आसपास हो गई थी। यहां पर बोला गया उस दिन से समय सीमा गिनी जाएगी जब पहली बार एक व्यक्ति को पता चलता है कि मेरे अधिकारों को मानने से यहां पर मना कर दिया गया है। अब दोस्तों, अगर म्यूटेशन को लेकर झगड़ा था तो यहां पर कितनी बड़ी बात बोली है कि अगर आप समय सीमा को लेकर लड़ेंगे तो जिस दिन सामने वाले व्यक्ति को उसका अधिकार उस जमीन में देने से मना किया था उस दिन से उसके खिलाफ समय सीमा शुरू होगी, ना कि आप पुरानी म्यूटेशन वहां लेकर आएंगे और उसमें यह दिखाएंगे कि देखो यहां पर तो इसका म्यूटेशन इतना पहले ही बदल गया था। अब जो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है, कल की तो जजमेंट है, मैं आपको बता दूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल ही लगभग 6 से 7 बड़ी जजमेंट और दी है, पर आप लोगों तक कभी वो जजमेंट नहीं आ पाती। आप लोगों को नहीं पता लेटेस्ट चेंजेस क्या हो रहे हैं और इसी वजह से आप कोर्ट केस में कभी अपना फेवर भी नहीं ले पाते। अब आप लोगों के लिए ही लीगल चैंबर बाय लॉ एंड वर्डिक्ट एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप लेकर आया जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हर एक छोटी से बड़ी लेटेस्ट जजमेंट इस ग्रुप में दी जाती है, साथ में उसको एक्सप्लेन किया जाता है और उसकी पीडीएफ कॉपी भी दी जाती है। बड़ी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट, मैं भी आपको बताऊंगा 4 से 5 और बड़ी जजमेंट जो म्यूटेशन से रिलेटेड है, वो बड़ी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट भी आपको इस ग्रुप में देखने को मिल जाती है और उसकी पीडीएफ कॉपी भी देते हैं। जैसे मैंने आज म्यूटेशन से संबंधित शुरू में कानून आपको समझाया, ऐसे ही इस ग्रुप में रोजाना बड़े बड़े कानूनों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा जो आप ये वीडियोस देखते हैं, चाहे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उसमें जो जजमेंट्स का जिक्र किया जाता है उनकी कॉपी भी इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दी जाती है। इसके अलावा अगर आप किसी लीगल पॉइंट पर जजमेंट मांगेंगे तो वो भी आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी और ये सारे बेनिफिट इस एक अकेले वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल रहे हैं। और आपको यकीन भी नहीं होगा, मात्र कुछ दिनों में 1500 से ज्यादा लोग इस ग्रुप के सदस्य बन गए। अब क्वेश्चन आएगा सर हम कैसे जुड़े? देखिए, जिन लोगों ने अभी तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए बड़ा सुनहरा मौका है। वो ये है, जो लोग पहले ग्रुप से जुड़े हैं या जो हमारी पुरानी वीडियोस देखेंगे उनको पता है या तो उन्होंने 1000 रुपए या 1500 या 2000 रुपए दिए होंगे और बदले में उनको सिर्फ 1 साल का समय सीमा मिलता था इस ग्रुप को इस्तेमाल करने का। पर अब जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है कि मात्र 1000 रुपए उनको ग्रुप से जुड़ने के लिए देने हैं और बदले में उनको लाइफ टाइम ये ग्रुप फ्री हो जाएगा, यानी कि मात्र 1000 रुपया में आप इस ग्रुप के आजीवन सदस्य बन जाएंगे, जहां पर ये लेटेस्ट जजमेंट वगैरह सारी चीजें आपको इस ग्रुप में रोजाना मिलती रहेगी। तो ग्रुप में जुड़ना कैसे है? डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें और साफ शब्दों में बोले हमें लाइफ टाइम ऑफर में ज्वाइन करना है, जहां पर मात्र 1000 रुपए आपको देकर ग्रुप का आजीवन सदस्य बनाया जाएगा। चलिए, आज शाम को ये लेटेस्ट जजमेंट हम अपने वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने वाले हैं, तो जिन लोगों को लेटेस्ट जजमेंट चाहिए वो वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकता है। अब हम म्यूटेशन दाखिल खारिज से संबंधित कुछ और लैंडमार्क जजमेंट बता दें और ये उन सभी लोगों के लिए अनिवार्य है जिनका मालिकाना हक को लेकर कोई झगड़ा चल रहा है या म्यूटेशन को लेकर कोई झगड़ा चल रहा है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए पहला केस लो है स्वर्णिम वर्सेस श्रीमती इंदर कौर एंड अदर्स, साल 1996 का लैंडमार्क केस है। बलवंत सिंह एंड अदर वर्सेस दौलत सिंह, साल 1997 का बड़ा केस लो है। सूरज बहान वर्सेस फाइनेंस कमिश्नर, 2007 की लैंडमार्क जजमेंट है।
सुमन वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी साल 2012 का केस लो है। और फिर आता है श्रीमती बिंबाबाई महादेव थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस अर्थुर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी, ये साल 2019 का बड़ा केस है। अब इन सभी जजमेंट में म्यूटेशन को लेकर ओनरशिप की बातें, म्यूटेशन से कब्जा प्रूव होगा तो कैसे होगा या नहीं होगा उसकी बातें, म्यूटेशन में किसका नाम चढ़ेगा किसका नहीं चढ़ेगा उसकी बातें, क्या स्टे के दौरान म्यूटेशन होगा या नहीं होगा उसकी बातें, ये सारे टॉपिक इन जजमेंट्स में कवर किए गए। और आज की वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी है, तो आज शाम को हम अपने वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में इन जजमेंट्स की, लैंडमार्क जजमेंट्स की कॉपी देने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप देरी मत कीजिए, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट वहां पर रोजाना दी जाती है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाह रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बन जाए।